हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल एरोज इन आवर नुमेरो चार्ट। अब क्या होते हैं स्मॉल एरोज और क्या इंपॉर्टेंस है इनका हमारी लाइफ में, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल एरोज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है स्मॉल एरोज। तो फ्रेंड्स, अब तक ना हम लोगों ने वर्टिकल एरोज के बारे में बात की है और हॉरिजॉन्टल एरोज के बारे में बात की है, जो बताते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनकी ट्रेड्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमारे डायगोनल्स प्लेन के बारे में। फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 का प्लेन यानी कि गोल्डन राजयोगा, ऐसे ही 2, 5, 8 के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसको हम सिल्वर राजयोगा भी कहते हैं। उसके बाद कुछ हमारे वर्टिकल प्लेन से, जो कि था थॉट प्लेन, जो कि था सक्सेसफुल श्योर का प्लेन और जो कि था एक्शन का प्लेन। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बारे में, जो कि मेंटल प्लेन था, और दूसरा प्लेन था हमारा इमोशनल प्लेन, और जो लास्ट प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था वो हमारा था प्रैक्टिकल प्लेन, और जिसको हम बोलते हैं एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको इन लॉन्ग प्लेन्स को लेकर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जहां पर मैंने इन प्लेन्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आप उसको रेफर कर सकते हैं और इसको डिटेल में समझ सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लोशो ग्रिड जो है हमारी न्यूमरोलॉजी का बेस है, तो हमें लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेना है। और आपको स्क्रीन पर लोशो ग्रिड दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर नंबर 1 के कॉलम से स्टार्ट होकर एक एरो जा रहा है, जो कि डायगोनल एरो है और 3 पर जाकर स्टॉप हो रहा है। तो हमारा पहला स्मॉल एरो वही है, 1 और 3 का एरो। अगला एरो नंबर 3 से शुरू होकर नंबर 9 तक जा रहा है, तो हमारा अगला स्मॉल एरो 3 और 9 का एरो है। उसके बाद जो अगला एरो है वो नंबर 9 और नंबर 7 का एरो है, और जो हमारा लास्ट स्मॉल एरो है वो नंबर 7 और नंबर 1 का एरो है। वेल फ्रेंड्स, अब हम इन एरोज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और इट इज़ अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हैं, इनकी क्वालिटीज़ क्या है, इनके ट्रेड्स क्या है, ये जानना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। वेल फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट एरो के बारे में बात करेंगे, जो कि है 1 और 3 का एरो। अब 1 किसका नंबर है? 1 सूर्य का नंबर है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है ऐसे लोगों में? ऐसे लोग इनिशिएटर होते हैं, ऐसे लोग किंग होते हैं, ऐसे लोग बॉस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इन लोगों के अंदर, थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं। और जब नंबर 3 की बात आती है तो जुपिटर माइंड में आता है। और जुपिटर क्या देता है? जुपिटर हमें ज्ञान देता है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, सौम्य होते हैं। तो जिस भी इंसान के बर्थ चार्ट में यानी कि नुमेरो चार्ट में ये एरो बन जाता है, तो आप देखोगे कि उस इंसान में सूर्य की क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं और साथ ही साथ जुपिटर की क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं। अब सूर्य उसे क्या देता है? सूर्य उस इंसान को लीडरशिप की क्वालिटीज़ देता है, थोड़ा उसे इगोइस्टिक बनाता है, उसको बॉस बनाता है, उसको लीडर बनाता है। और जब नंबर 3 साथ में मिल जाता है, यानी कि जुपिटर साथ में मिल जाता है, यानी कि गुरु साथ में मिल जाता है, तो उस इंसान को ज्ञान आ जाता है, वो थोड़ा सौम्य हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान थोड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम करता है कि आप में परफेक्शनिस्ट बनने की चाह आ जाती है। आप लोग सोचते हो कि मुझे हर काम परफेक्शन में चाहिए, और इसी वजह से आप किसी न किसी काम में आप गलतियां निकालते रहते हो, आप लोग कमियां ढूंढते रहते हो। और कई बार ना हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने की चाह ऐसे इंसानों को ना स्ट्रेस में भी ले आती है, बिकॉज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको हर चीज़ परफेक्शन में मिले। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को ना चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को लेकर नहीं आना है। तो आप लोग अब क्या कर सकते हो? आप लोग अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको केसर का तिलक लगाना है और इसको रेगुलरली लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला एरो है नंबर 3 और नंबर 9 का एरो, और इस एरो को हम लोग एरो ऑफ लिटिगेशन भी बोलते हैं। अब नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, तो नंबर 3 ज्ञान की बात करता है, और नंबर 9 यानी कि मंगल का नंबर, और मंगल एग्रेशन की बात करता है। तो जब ज्ञान और एग्रेशन आपस में मिल जाते हैं ना, तो ऐसे लोग बहुत इगोइस्टिक बन जाते हैं। हर वाद विवाद में ना ये लोग अपने आप को फंसा लेते हैं, और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बात इतनी बढ़ जाती है ना कि बात को कोर्ट तक भी पहुंचाया जाता है।
अब अगर ऐसे लोगों की बात नहीं मानी जाती ना तो ये लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ये लोग हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और कोई पंगा चल रहा होगा ना वहाँ पर ये ज़रूर पहुँच जाते हैं और कई बार ना बात इतनी बढ़ जाती है कि वो कोर्ट तक पहुँच जाती है। अब इन लोगों के लिए सजेशन है ना कि ये लोग हर जगह पर अपनी टांग मत फंसाएं और जहाँ पर भी वाद विवाद चल रहा हो ना वहाँ से अपने आप को दूर रखें। रेमेडी के तौर पर ना आप लोग मंगल की रेमेडी कर सकते हैं, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला एरो है नंबर 9 और नंबर 7 का एरो। जो हम लोगों ने पिछले एरो के बारे में डिस्कस किया वो हमारा एरो था नंबर 9 और नंबर 3 का एरो। अब इन दोनों एरोज में क्या डिफरेंस है? नंबर 9 और नंबर 3 की एरो में ना जो लॉजिक था वो जुपिटर से आ रहा था, लेकिन जो नंबर 9 और नंबर 7 का एरो है ना उसमें जो लॉजिक है वो स्पिरिचुअलिटी का लॉजिक है, वो केतु का लॉजिक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। नंबर 3 हमें ईगो देता है और नंबर 7 हमें स्पिरिचुअलिटी देता है। तो ऐसे लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही इजीली बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें किसकी रेमेडी करनी है? यहाँ पर ना हमें नंबर 7 की रेमेडी करनी है, बिकॉज नंबर 7 किसका नंबर है? नंबर 7 केतु का नंबर है और जो केतु है ना वो डिटैचमेंट की बात करता है। कई बार ना वो हमें हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से डिटैच कर देता है। कई बार हम लोग अपनी फैमिली से डिटैच हो जाते हैं, कई बार हम लोग अपनी लाइफ से डिटैच हो जाते हैं। तो हमें डिटैचमेंट में नहीं फंसना है। उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके ना हम लोगों को मेडिटेशन करना है और अपने मन को शांत रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट एरो के बारे में, जो कि है नंबर 7 और नंबर 1 का एरो। ये एरो ना उन लोगों के पास होता है जो लोग बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं या फिर जो लोग साइंटिस्ट होते हैं। इसे हम लोग एरो ऑफ मिस्टिक साइंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों के पास ये एरो होता है ना, आप देखोगे ऐसे लोग ना मिस्टिक साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और डीप रिसर्च में लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है। आप जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और जितने बड़े बड़े आपके रिसर्चर्स हैं, आप उनकी ग्रिड को जब चेक करोगे आप लोगों को उनकी ग्रिड में ये एरो देखने को जरूर मिलेगा। वेल फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक स्मॉल एरोज के बारे में। वैसे आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत कम सुनने को मिलेगा, येट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक। तो क्या आपके पास भी इनमें से कोई एरो मौजूद है? और अगर आपके पास इनमें से कोई एरो मौजूद है तो आप लोगों ने कितना रिलेट किया, कितना रेजोनेट किया, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वेल, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोस को बनाने के लिए।